नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस आज 31 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। ठीक ठाक पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली और इसी साथ दोस्तों जुलाई का महीना ख़त्म हो चुका है। कल से हम लोग नए महीने अगस्त में प्रवेश करेंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि लास्ट ईयर का अगस्त महीना काफ़ी बाज़ार के लिए अच्छा हुआ था। अब सही में वैसा इस बार कुछ वंडर होगा या फिर नहीं होगा, वो का सेकेंडरी है। लेकिन इसी के संग अभी तक आप सबको अच्छे से पता है कि चाहे वो मई की बात की जाए, जुलाई की बात की जाए, अप्रैल की बात की जाए, उन सब में क्या घटनाक्रम रहा है, बाज़ार की बात की जाए कैसा घूमा है, और उसमें गैस जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है अपने आप में काफ़ी लोग के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगी। बट इसी बीच में गैस एक ऐसी खबर है जो बहुत ही हद तक सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग है, जो लॉन्ग टर्म में एक इंटायर इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। और उनके शेयर होल्डर्स को गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, डरना मना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री का ग्रोथ काफ़ी हद तक मजबूत देखने को मिल रहा है। तो फटाफट मैं अपनी ऑनेस्ट अनबाइस्ड एनालिसिस हमेशा की तरह ज़रूर रखूँगा सामने। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने बोला है कि जुलाई के महीने की बात की जाए, ठीक ठाक पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। जून का महीना कुछ ज़्यादा ही हेल्दी हमें दिखाई पड़ा। ऑल तो बहुत सारी कंपनी से Q1 के नंबर्स आ चुके हैं, बहुत सारी कंपनी से Q1 के नंबर्स अभी भी वेटिंग में हैं। बट इसी बीच में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 19,753। मतलब गैस निफ्टी हर एक वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो 20,000 के आसपास जाए। बट इसी बीच में गैस निफ्टी नॉन स्टॉप पिछले कुछ समय से अच्छी खासी रैली करी है। की बात की जाए ऐसे में कि बहुत लोग सरप्राइज़ हो जाएं कि सर असल में हुआ का 3-4 महीना में कहानी क्यों पलटी, और ऑफकोर्स इसके पीछे का ट्रिगर क्या है। पीछे का ट्रिगर दोस्तों मैंने बहुत बार बताया कि हमारा इंडिया, ये बोलना गलत नहीं होगा कि हमारा ग्रोइंग इंडिया सबसे बड़ा ट्रिगर है। उसके बाद FIIs है, उसके बाद GST कलेक्शन है। बहुत ही हद तक आप सबको अच्छे से पता है कि इन सब न्यूज़ से निफ्टी काफ़ी ट्रिगर हुआ, सेंसेस काफ़ी ट्रिगर हुआ। और ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जिस पे गवर्नमेंट की खास फोकस है, और आने वाले कल में गैस गवर्नमेंट उसको लेके काफ़ी हद तक एग्रेसिव है। तो निफ्टी में अगर नॉन स्टॉप 3,000 पॉइंट के आसपास तेज़ी होगी तो थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है। बट हमें देखना है कि कौन कौन सी कंपनी पहले परफॉर्म कर रही थी, इंडस्ट्री अभी के टाइम नहीं कर रही, बट गवर्नमेंट का उन सब इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक रोल है। गैस ये न्यूज़ 2 दिन पुरानी है तो ये मत बोलिएगा कि सर आपने पुरानी न्यूज़ को कवर किया। जी हाँ गैस, न्यूज़ आती है, वेरीफाई करना होता है और उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करना होता है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि न्यूज़ की डेप्थ, उसकी ग्रेविटी, उसकी इंटेंसिटी क्या है, और उसमें कौन कौन से शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तब सबको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने फाइनली कंसिडर कर दिया है PLA स्कीम टू टेक ऑन चाइना। टेक ऑन का मतलब क्या होता है कि चाइना को हम लोग हमेशा से एक राइवल मानते हैं, और उसके संग उसको चैलेंज करने के लिए हर एक वो कोशिश करेंगे जिससे लॉन्ग टर्म में हमारा ग्रोथ भी बरकरार रहे, हमारा नाम भी रहे और इंडस्ट्री को फ़ायदा भी हो। PLI की बात की जाए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की बात की जाए, ये बहुत ही हद तक सुपरहिट रहा। अब दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि केमिकल्स और IT अभी के टाइम बिल्कुल भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जो 2020 में था। बट आप सबको ये भी पता है कि हर एक सेक्टर एक बार भागता है, बिल्कुल नहीं। पोर्टफोलियो में आपके कोई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो IT और केमिकल्स को बिलोंग कर रहे होंगे, एकदम तेज़ी नहीं है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो एकदम रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। तो हमेशा का पूरा का पूरा मार्केट भागना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा सेक्टर भाग जाएगा। लेकिन 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में गैस मेरा दावा है कि अच्छी कंपनीज़ में, अच्छे इंडस्ट्री में ज़रूर फ़ायदा होगा। तब सबको अच्छे से पता होना चाहिए गैस कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, PLI स्कीम को अप्रूवल मिल चुका है। किसमें? केमिकल्स में, पेटकेम में। अब PLI का दोस्तों इतना डंका बहुत सारे TV न्यूज़ चैनल में क्यों हो रहा है, आप सबको पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलिए कि एक पेरेंट के 5 बच्चे हैं, उस 5 बच्चे में एक बच्चा कमज़ोर है। तो ऑफकोर्स एक पेरेंट का काम होता है कि हर एक बच्चे को इक्वल ट्रीट किया जाए। क्या सही में संभव है? नहीं। अगर एक बच्चा कमज़ोर है, मोटिवेशन की कमी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए या फिर पेरेंट की बात की जाए, अगर उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, या फिर एक ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट जिससे उस बच्चे को और भी मोटिवेशन मिले, तो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो मोरली अगर आप देखें तो इक्वलिटी हमारा राइट है, लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर हो तो पेरेंट भी थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट उस बच्चे को ज़रूर करते हैं। तो सेम गैस इंडस्ट्री पे भी होता है। गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि कोई इंडस्ट्री पीछे छूट रही है एक ऐसे थ्रेड से जो आने वाले कल में सिरदर्द हो सकता है, तो गवर्नमेंट उन सब इंडस्ट्री को बनाने के लिए, बचाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स लाने के लिए हर एक वो कोशिश करेंगे जिससे वो इंडस्ट्री बच पाए। और इससे फल क्या होगा कि वो इंडस्ट्री बचेगी, रोज़गार पैदा होंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ उस इंडस्ट्री में ऐसी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी जो लॉन्ग टर्म में एक गवर्नमेंट कोई भी चाहते हैं। गैस आपको अच्छे से पता है कि बीच में
केमिकल्स बहुत ही हद तक कम आ रहे थे चाइना से, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन के बाद, कोविड क्राइसिस के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि चाइना एक अपने आप में ही बहुत ही एग्रेसिव आउटपुट डिज़ाइनर बन चुका है। मतलब मार्केट में बहुत ही कम दाम में उनके केमिकल्स बिकना स्टार्ट हो गए। ऑल दो गैस यूरोप तो अभी भी चाहता है कि इन सब से ना खरीदा जाए, मतलब चाइनीज़ जितने भी कमोडिटीज़ है उसको बहिष्कार किया जाए। बट क्या सही में पॉसिबल है? नहीं, वो गैस अभी भी मंदी के चपेट में है। इससे गैस इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा बहुत झटका लग रहा है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी को कहाँ पे जो केमिकल्स को बिलोंग कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि वीक एक्सपोर्ट हर एक कंपनी के हुए हैं। चाहे वो फाइन ऑर्गेनिक की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, या फिर वो कंपनी जो गैस अपना माल को बेचते हैं, तो इन सब काउंटर करने के लिए गैस मैंने क्या बताया कि प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव है इसको प्रॉस्परस बनाएं, जिसको लॉन्ग टर्म में गैस काफ़ी हद तक फ़ायदा हो। और मैंने क्या बताया क्यों गैस मैंने पेरेंट वाला एग्जांपल क्यों दिया, इसी का मतलब होता है कि आने वाले कल में अगर उस इंडस्ट्री को कुछ ऐसा सपोर्ट मिल जाए जो हिडन है, लेकिन गवर्नमेंट अगर सेंसिबली समझ जाए, तो ऑफकोर्स गैस वो इंडस्ट्री बच भी जाएगी और आने वाले कल में अच्छा ग्रोथ भी कर सकती है। अच्छे से पता है केमिकल की बात की जाए, $190 बिलियन के आसपास का इंडस्ट्री है जो 2025 तक 300 बिलियन के आसपास पहुंच सकती है। एग्जैक्टली का 10 से 11% के आसपास बढ़ रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि 2021 से लेकर 26 तक ये ग्रोथ गैस डबल रेट में रही है। शायद उसके बाद थोड़ी बहुत कमी हमें देखने को मिले, लेकिन दोस्तों इस स्पेशलिटी केमिकल की बात की जाए, ये अभी भी गैस डबल रेट में ग्रो कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है ये 12% का ग्रोथ दोस्तों ये मामूली बात नहीं है। अगर स्पेशलिटी केमिकल का इंडस्ट्री पूरा कॉन्सोम 12% के आसपास ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री के की प्लेयर्स ना और भी अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और कैसे मेरा बोलना नहीं है, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, उनके तरफ से कैसे एक बड़ी कमेंट्री हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। दीपक मेहता साहब की बात की जाए, जो सीएमडी ऑफ दीपक नाइट्रेट है, इस आर्टिकल पे उनकी कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिली, जिसको गैस मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया। लेकिन अब कौन कौन सी कंपनीज को उसका सीधा बेनिफिट मिल सकता है, चलिए उसके ऊपर जाते हैं। गैस मैंने क्या बताया कि आने वाले कल में पीएलआई स्कीम को आप हल्के मत लीजिए, मेक इंडिया को हल्के मत लीजिए। मैं भी सोच रहा था कि 2023 में जो बजट आया, जहाँ पे हमारी माननीय एफएम ने कुछ ऐसी कमेंट्री दी जो बहुत ही तक सरप्राइजिंग था कि 9 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट खर्च करेगी, वो बढ़ के 1 लाख करोड़ और ऐड हो गया 10 लाख करोड़ के आसपास। ये 1 लाख करोड़ कहाँ से आया? तो ऑफकोर्स कैश डाइवेस्टमेंट से, हाई डिविडेंड से, पीएसयू की स्ट्रॉन्ग कमाई से। तो आप सबको अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट कुछ भी अगर इनिशिएटिव ले रही है वो ज़रूर दोस्तों पहले की तरह मजबूती से बढ़ा है और आने वाले कल में बढ़ सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि हाथी कंपनी कहाँ पे इनके प्रेजेंस नहीं है। आप अगर रिलायंस को ठीक से जाने, तो ऑफकोर्स गैस ऑयल बिजनेस के संग ना ये कंपनी पेटकेम में भी अच्छा से काम कर रही है। जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग गैस हाल फिलहाल में ही होगी, डीमर्ज भी हो चुका है। जियो बिजनेस टेलीकॉम की बात की जाए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ डेल की बात की जाए वही बहुत ही फ्रूटफुल कंडीशन में है। तो कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छी है और मेरा ऐसा मानना है कि इसकी पीले स्कीम से कंपनी को बहुत ही हद तक लॉन्ग टर्म में विंग्स मिल सकते हैं। कंपनी की बात की जाए दीपक नाइट्रेट, आप सबको अच्छे से पता है कि दीपक नाइट्रेट ने 5000 करोड़ के आसपास कैपेक्स किया था। अब आप पूछेंगे कि सर निफ्टी वेट 19,700 के आसपास है। दीपक तो पहले 2021 में 3000 का था, 2 साल भी वेस्ट हो गए, कंपनी 2000 के आसपास है। दोस्तों यही तो मौका होता है जहाँ पे आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 5 ईयर्स का नज़रिया रखना पड़ेगा। 2 साल 2.5 साल पैसे नहीं बने, तीसरे साल पैसे डबल, उसके नेक्स्ट ईयर पैसे उसके आधम। तो सीधा गैस कंपनी को अगर आप 5 साल चलने का टाइम नहीं देंगे, काम कैसे चलेगा? एक सरकार को चलने के लिए गैस हम लोग 5 साल टाइम देते हैं और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि फटाफट पैसा बने, बट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। 5 दिन में 50 दिन में परफॉर्मेंस खोजेंगे तो होने वाला नहीं है। दीपक की बात की जाए, फिनोल्स में गए जब से रिवोल्यूशन कंपनी के अंदर देखने को मिली, उसके संग कंपनी ने टॉप लाइन ईपीएस बहुत बढ़ाया है। अभी के टाइम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए एक तरह के कंसोलिडेट हो गए हैं, जो कैपेक्स के बाद ठीक हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी पीएलआई स्कीम से इस कंपनी को लॉन्ग टाइम बहुत ही फायदा होगा। तो नंबर्स का अभी भी नहीं आया, आप तो नंबर्स का वेट एंड वॉच कर सकते हो। दोस्तों बात की जाए फ्लोरोकेमिकल स्पेस में, एसआरएफ एक बहुत दिग्गज कंपनी है। नवीन फ्लो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पीएलआई स्कीम फ्रॉम केमिकल्स में इसका फ़ायदा हो सकता है। अगर आप देखें तो विनैती ऑर्गेनिक बैग एक ऐसा नाम है जो अपने आप में ही ग्रोथ को सम्मान करता है। और कंपनी के रिटर्न्स की बात की जाए 1,00,000% से ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सब कंपनी का है जिसमें ना बहुत लोगों ने ऐसे 15 साल पहले, 20 साल पहले 10,000, 15,000, 20 साल आगे भूल गए होंगे ना, उनके पैसे तो कैसे इतने बने कि आपको इमेजिन भी नहीं हो रहा कम होगा। ये कंपनी का अपने आप में ही एक सुपरहिट कंपनी है। अगर आपके पास फाइन ऑर्गेनिक है तो मेरा ऐसा मानना है कि ओलियो केमिकल स्पेस में उसका भी एक अच्छा खासा पकड़ है। बात की टाटा केमिकल स्कीम, तो जहाँ गैस इसको भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। सिंपल सी बात है, ईवी में गैस कुछ ऐसे केमिकल्स कंपनी डिज़ाइन करती है जो बैटरी सेल्स के लिए बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीच में कैसी कंपनी गिर के
वही 900 के आसपास गई थी 877, और इसमें गैस हाई एकोमोडेशन हुआ था। मैंने स्टॉक फटाफट की बात की जाए या फिर हाई डिलीवरी से स्टॉक की बात की जाए, उन सब में भी इस कंपनी को कवर ज़रूर किया था। बात दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अनुमान से थोड़े अच्छे नंबर्स थे, इसलिए थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली। आप सबको अच्छे से पता है कि एसिटिक एसिड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया में कौन सा है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो लॉन्ग टर्म में गैस पीएलआई स्कीम के अंदर काफ़ी हद तक अच्छा खासा फ़ायदा ले सकता है। दोस्तों बात की जाए बेंजीन थीम की, अपने आप में ही सुपर थीम हमें देखने को मिलता है। यहाँ गैस 2024 की बात की जाए, मतलब ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात की जाए, इसमें गैस कंपनी का कोई बड़ा कैपेक्स नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी ट्रिगर डाउन हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस आने वाले फॉरवर्ड 2 साल 3 साल के लिए कंपनी के लिए एक अच्छा खासा फ्रूटफुल कंडीशन होगी, जहाँ पे कंपनी ने अभी से ही कैपेक्स अनाउंस किया और कंपनी ने साफ साफ बताया, धोखा नहीं दिया कि मैंने कैपेक्स जो किया है इस साल के लिए नहीं किया है, जहाँ पे ग्रोथ शॉर्ट टर्म तो मीडियम टर्म टेपिड रहेगी, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल के बाद उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस कंपनी में दिखाई ज़रूर देगा। ये दोस्तों मिथाइल एमाइन डाइथाइल एमाइन की बात की जाए, उसमें एल्किल एमाइन्स की बात की जाए, बालाजी एमाइन्स की बात की जाए, ये भी एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में रह सकता है। कंपनी की बात की जाए, यही बहुत ही करेक्शन में आ चुकी है और कंपनी अपने आप में एक मल्टी बैगर स्टॉक ज़रूर साबित हुआ है। जो एग्रोकेमिकल स्पेस में एक दिग्गज कंपनी है जिसको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, पीआई इंडस्ट्रीज भी कैसे आने वाले कल में पीएलआई फॉर केमिकल्स का एक अच्छा खासा दावेदार माना जा सकता है। और अगर आप देखें तो पराज इंडस्ट्रीज आप सबको अच्छे से पता है कि पहले ये सिर्फ शुगर में काम करती थी। नंबर्स भी गैस इनलाइन है, कंपनी के एक्सपेंशन थे फ्रॉम द मार्जिन साइड, लेकिन कंपनी गैस इथेनॉल में काम कर रही है, जो मेरे हिसाब से अभी भी केमिकल्स में कंसिडर किया जा सकता है। तो इन 10 में आपके पास कौन सी कंपनी है? और यस, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर व्हाट अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी? अगर मान के चलिए कि चाइनीज़ का केमिकल्स अगर इंडिया मार्केट में बिक रहे हैं, क्यों ना हम फटाफट उन सब में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दें, जहाँ पे हमारा भारतीय केमिकल और वो सब बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर ये हमेशा हम लोग करें ना, चाइना से हम लोग अभी बहुत सारा सामान खरीदते हैं, मंगवाते हैं, वहाँ पे भी गैस इंडियन प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा डिमांड है, खासकर व्हीकल सेक्टर में टाटा मोटर्स की बात की जाए तो उधर पे गैस वो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे की रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं जिनके प्राइस अचानक से शूट अप हो जाएंगे, जिसके वजह से गैस मार्जिन्स का प्रॉब्लम ना एफएमसीजी के संग बहुत सारे स्टॉक्स में होने लगेगा, बहुत सारे बिजनेसेस में होने लगेगा। इसलिए हमेशा वो काम नहीं कर सकते। यस, पीले से क्या कर सकते हैं, थोड़ा टैक्स में रिबेट दे दिए, थोड़ा एक्सपेंशन कर दिए, थोड़ा जगह ऐसा बना दिए कि कंपनी को ग्रोथ करने में फ़ायदा हो। मतलब उनके लिए एक एकोमोडेटिव जो स्टैंड्स हैं, जो आरबीआई गवर्नर बहुत बार बैंकों के लिए किए हैं, वो कर देते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि आपके पास इन 10 में से कौन सी कंपनी है और कौन सी कंपनी आपको लगता है कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पास ट्रेड कर रही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।